बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब तक हमने अपनी ट्रांसलेशन क्लास में प्रेजेंट डेफिनेट की तमाम कैटेगरी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को पढ़ लिया। इसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव भी सीख लिए। आज इंशाअल्लाह हम पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव को समझेंगे। इंट्रोगेटिव स्टूडेंट्स आपको मालूम है हर फैमिली में उसके अपने हेल्पिंग वर्ब से भी रिलेटेड होते हैं और WH फैमिली से भी बनाए जाते हैं। तो आज हम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम जुमले ट्रांसलेट करें, मैं आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पहले लिखवा देता हूँ ताकि आप बनाते हुए सेंटेंस आसानी हो। अपने पास नोट डाउन करिएगा। देखिए, अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, डिड से स्टार्ट होगा। मैं इसको वजाहत करूँगा किस वजह से डिड पहले लगेगा। जब आपने डिड इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स, तो आपने फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और ये स्ट्रक्चर कब फॉलो करेंगे आप, कब लिखेंगे? जब जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू हो। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि कोई भी जुमला, कोई भी फैमिली हो यानी ना, और अगर वो क्या से शुरू है जुमला, तो आपने उस फैमिली का हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है। अभी क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसलिए हमने डिड का इस्तेमाल किया। अगर फ्यूचर फैमिली हो और लफ्ज़ क्या से जुमला शुरू हो रहा हो तो आपने विल लिखना है, लेकिन अभी के लिए डिड है क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो पास्ट सिंपल है। इसके बाद हमारे पास एक और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपने वर्ड पहले लगाना है, फिर डिड का इस्तेमाल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर रिमेनिंग वर्ड। ये स्ट्रक्चर आपने कब फॉलो करना है? जब आपका जुमला लफ्ज़ क्या दरमियान में हो। अगर जुमले के बीच में लफ्ज़ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स और आपकी फैमिली पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उस्ताद उसने बाज़ार से क्या ख़रीदा, क्या बीच में आ रहा है, तो आपने इसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ठीक है, अभी इंशाल्लाह बनाएंगे। आप अपने पास नोट डाउन करते रहिए ताकि मैं रब करूँगा सेंटेंस बनाने के लिए। इसके बाद हमारे पास WH फैमिली से रिलेटेड स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। अंडरलाइन का मतलब है कि इसकी जगह अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने वर्ड यूज़ करना है। व्हेन भी आ सकता है, वेयर भी आ सकता है, हाउ भी आ सकता है, तो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के ऊपर। इसके बाद आपने डिड का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर मॉडिफायर, एक्स्ट्रा वर्ड। ये जुमला स्ट्रक्चर कब इस्तेमाल होगा? जब जुमला W फैमिली से हो। W फैमिली का मतलब व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, ये लफ्ज़ हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने पास नोट कर लीजिए, तो फिर हम इसको रब करके आगे सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है क्या मैंने दरख्त काटा। और क्या शुरू में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो आपको मालूम है कि जिस जुमले के स्टार्ट में क्या आए, आपने उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। डिड आई, सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। डिड आई कट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ट्री ना भी लिखें तो भी मसला नहीं है। डिड आई कट ट्री, जुमला सही है। कट की तीनों फॉर्म स्टूडेंट्स यही होती हैं, कट, फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड भी और थर्ड भी। उस्ताद साहब ने कौन सा सवाल पूछा? मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स क्लास में कि जिस जुमले में कौन के साथ कोई सवाल अटैच हो, कौन मतलब कौन सी सब्जी, कौन सा रंग, कौन सा फल, कौन सा सवाल, तो आपने लफ्ज़ कौन को विच लिखना है, ट्रांसलेट करना है और उसके बाद वो चीज़ अटैच करनी है। तो अभी हमारे पास जो है वो कौन सा सवाल है,
तो आपने इसको क्या लिखना है, विच क्वेश्चन। विच का मतलब है कौन सा, और कौन सा के साथ कौन सी चीज़ पूछी जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है, विच क्वेश्चन। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, विच क्वेश्चंस डिड टीचर, सब्जेक्ट। फिर वर्ब आस्क, तुमसे नहीं पूछा, उससे नहीं पूछा, इसलिए जुमला यहाँ मुकम्मल हो गया, विच क्वेश्चंस डिड टीचर आस्क। अगर होता उस्ताद साहब ने कौन सा सवाल तुमसे पूछा, टू यू, आप आगे ऐड कर लेते टू यू, लेकिन अभी ऐसा नहीं है तो आपने यहीं पर रोक दिया, आस्क पर आके सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस लिखा है, उसने बाजार से क्या खरीदा। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जब दरमियान में लफ्ज़ क्या आ जाए तो आपने क्या करना होता है, ये इस तरह से मैं थोड़ा लाइन खींच दूँ ताकि लाइनें क्लियर हो जाए। उसने बाजार से क्या खरीदा, जब लफ्ज़ क्या बीच में आ जाए स्टूडेंट्स तो आपने वर्ड पहले लिखना है। कोई भी फैमिली हो, अगर लफ्ज़ क्या बीच में आ रहा है तो आपने वर्ड पहले लिखना है, उसके बाद उस फैमिली का हेल्पिंग वर्ब लिखना है। और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है डिड। व्हाट डिड ही, उसने, जेंडर क्लियर नहीं है मेल है या फीमेल, तो मैंने ही यूज़ करा। व्हाट डिड ही बाय फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मतलब की तरफ से, क्योंकि बाजार से हो रहा है तो बाजार की तरफ से काम हो रहा है, इसलिए आपने यहाँ पर बाय यूज़ किया। व्हाट डिड ही बाय फ्रॉम मार्केट। बिल्ली ने चूजा कैसे पकड़ा, कैसे, कैसे को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आपको मालूम है, कैसे को हाउ कहते हैं। तो पहले आपने WH वर्ड ट्रांसलेट किया हाउ, इसके बाद इस फैमिली का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया डिड, हाउ डिड। फिर सब्जेक्ट कैट, हाउ डिड कैट कैच। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि डिड यूज़ हो चुका है। हाउ डिड कैट कैच चिक, चिक कहते हैं चूजे को, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स अगर आपको क्लास समझ आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स और आपके फ्रेंड्स तक जो है वो लेक्चर पहुंच सके। बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि अपडेट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। असलम ने दुकान कब खोली, कब, तो कब को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन। जब को भी स्टूडेंट्स कब व्हेन कहते हैं और कब को भी, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब व्हेन डिड, सब्जेक्ट असलम, व्हेन डिड असलम ओपन शॉप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है क्योंकि डिड आया है। मोची ने जूते कहाँ रखे, कोबलर मोची को कहते हैं, लेकिन क्योंकि जुमला कहाँ है, डब्लू फैमिली है, तो आपने पहले WH फैमिली ट्रांसलेट करना है वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वेयर डिड, सब्जेक्ट वेयर डिड कोबलर। कीप, कीप मतलब रखना, कीप शूज, ठीक है स्टूडेंट्स। तुमने पत्थर क्यों फेंका, क्यों को क्या कहते हैं आपको मालूम है, वाई। तो आपने पहले वाई ट्रांसलेट करना है, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वाई डिड, वाई डिड यू। थ्रो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टूडेंट्स थ्रो होती है, फेंकने को कहते हैं। वाई डिड यू थ्रो स्टोन। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी जब जुमला इंट्रोगेटिव हो। अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट में, जब आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। वो किताब में क्या लिखता है, एक दफ़ा क्या फिर बीच में आ गया है तो आपने क्या को पहले ट्रांसलेट करना है व्हाट डिड। अच्छा देखें, सॉरी मिस्टेक हो गई है, लिखता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और हम पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं, तो इसे थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ। वो किताब में क्या, ये ऐसे कर लेता हूँ, उसने किताब में क्या लिखा, वरना प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा ना तो ज़रा मुश्किल होगी, क्लास चेंज हो जाएगी। उसने किताब में क्या लिखा, व्हाट डिड
व्हाट डिड ही राइट इन बुक। वो कॉलेज कैसे पहुँचे, एक से ज़्यादा है लेकिन हमारा टारगेट पहले WH फैमिली है, तो आपने पहले WH फैमिली को ट्रांसलेट किया हाउ, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हाउ डिड। सब्जेक्ट क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल को दे कहते हैं। हाउ डिड दे रीच, फर्स्ट फॉर्म आएगी हाउ डिड दे रीच कॉलेज, क्योंकि एक पार्टिकुलर स्पॉट है कॉलेज और पार्टिकुलर स्पॉट के लिए हमने एट यूज़ करना होता है। हाउ डिड दे रीच एट कॉलेज। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। चैनल को ज़रूर लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।